जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसी वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इनसे रिलेटेड चार पंक्ति क्या है? सारे सुख सर्व त्याग दिए, सत्य को जानने की ठान लिए। गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध तब हुए जब गुरु से ज्ञान लिए और तप किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद देहांत हो गया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया था। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी माँ सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको प्रश्न के तौर पे लीजिए, चाहे महत्वपूर्ण फैक्ट के तौर पे। तो गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। किस वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध जी ने किस वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे था। निरंजना नदी के किनारे। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम को बनाया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम को। बुद्ध जी ने आलार कलाम से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। उरुकेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? 5। कौन कौन से? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा। तो उरुकेला में कितने ब्राह्मण गुरु के शिष्य बने थे? बौद्ध जी के 5 शिष्य बने थे। नेक्स्ट, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के किनारे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। ये सभी के सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध जी को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? उत्तर, गौतम। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध जी को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ यानी कि ऋषिपत्ताम में। उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध जी के उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। तो इनके उपदेश जो थे किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? उत्तर, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत पर।
बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक, 2 भागों में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद थे। बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? उत्तर, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह ने कराया था। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, कालाशोप ने कराया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत 383 में कालाशोप ने कराया था। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक ने पाटलिपुत्र में कराया था 251 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क ने कुंडल 1 में कराया था और 5वीं बौद्ध संगीत उज्जैन में 172 एडी में हुई थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर, बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। भारत से बाहर बौद्ध को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? अशोक को। भारत से बाहर बौद्ध को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? अशोक को। बुद्ध के 2 अनुयायी कौन थे? कालिक और तपस्वी थे। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिक और तपस्वी थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर नाम से फेमस है। इसे काशी के राजा इच्छुशांक ने बनवाया था। तो ये पॉइंट आपको भी याद रखना है। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? गांधार शैली में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? गांधार शैली में। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? निर्माण। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में शुरू हुई थी? बौद्ध धर्म में। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में शुरू हुई थी? बौद्ध धर्म में। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हैं। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को नकार दिया था? वेदों के। बुद्ध ने वेदों के प्रामाणिकता को नकार दिया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगलीपुत्र तिस्य ने। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगलीपुत्र तिस्य ने। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग। इनके अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये गौतम बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग थे। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का राजा था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? उत्तर, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? उत्तर, श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? उत्तर, सुभद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? उत्तर, मूर्ति पूजा का मौलिक अंतर है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था।
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? आनंद के आग्रह पर। आनंद कौन थे? इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। भरहुत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। महाबोधि मंदिर या जागृति मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का। कमल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? जन्म से है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा। किस शासक ने बौद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किस शासक ने बौद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल है? बोध गया। शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म में किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है? महिला व शूद्र पर। अजंता की गुफाओं में निर्मित किया गया है जातक कथाओं का। सप्तपणी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। सप्तपणी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। तो दोस्तों, ये थे हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और प्रश्नों के रूप में भी देखे। तो बहुत ही कम समय में हमने इस पूरे टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश की है। आशा करता हूं दोस्तों कि इस फैक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।